मैं 18 साल की नहीं हूँ, मैं हूँ 15 साल की। सही है। लेकिन एक सेकंड, क्या एज है आपकी? मेरी 18। कभी आप कहती हैं मेरी 13 है, कभी कहती हैं मेरी 18 है। तो दानिया, मैं आपकी अगर उम्र की बात करूं तो आपकी उम्र 2003 में पैदाइश है या 2007 की? 2003। 2003 की, मतलब इसके अकॉर्डिंगली कितनी उम्र बनी आपकी एग्जैक्ट? 18 तो आमिर लियाकत के बारे तो सबको ही पता है, तो इसलिए सबसे पहले बाजी दानिया से ये पूछते हैं कि आपने आमिर लियाकत से शादी की क्यों? मुझे लगा था ये आलिम है, ये मुझे अच्छी से अच्छी तरबियत देंगे जो कि मुझे नहीं मिली। दुआ करता हूँ काश आप मेरे वालिद होते, इतना पसंद करता हूँ। हैं सिर्फ इसलिए शादी की कि वो आलिम है? अरे ही अगर यही मकसद था तो तुम्हारे उधर लोधरा में कोई इमाम मस्जिद, कोई हाफिज़े कुरान नहीं। अगर उधर नहीं तो इधर आओ, मेरे जानने वाले बहुत हैं नौजवान हाफिज़े कुरान उलमा, बच्चों को भी पढ़ाते होंगे, इज्जतदार होंगे। सिंपल सी बात है, अगर वाकई इसका असल मकसद सिर्फ एक नेक आलिम शोहर होता ना तो वो तो इसको लोधरा में मिल जाना था। आपने शोहरत के लिए उनसे शादी की, पैसे के लिए की, या फिर आपकी लव मैरिज है? इसमें कितनी सदाकत है? लेकिन शोहरत के लिए करनी होती ना, पैसे के लिए करनी होती ना, 1 साल मैं उसके साथ रहती, मेरे पास शोहरत भी आ जाती, पैसा भी आ जाता। हैं ये कैसा जवाब हुआ? इस जवाब का ना मुंह है ना मत्था कि अगर शोहरत के लिए करती तो 1 साल रहती, पैसा भी आता, शोहरत भी। अरे शोहरत तो तुम्हें शादी होते ही मिल गई, हर न्यूज चैनल पे आ गई हो तुम, टिकटॉक पे तुम्हारा अकाउंट है, इंस्टा पे अकाउंट है, तो फिर ये 1 साल रहने वाला क्या लॉजिक हुआ? कोई समझ नहीं आई। 1 साल रहती तो दौलत भी शोहरत भी, यार कैसे कैसे जा पूछ क्या? इसके जितने भी इंटरव्यूज है ना उनमें यही है, सवाल गंदम जवाब चना। वो देखें ऐसा, देखें मेरी बात, वो ये कब से आप ये तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे थे? शादी के दूसरे दिन से मेरी मम्मा मेरे साथ थी, इन्होंने देखा था और फिर मम्मा ने कहा कि बस छोड़ो, अभी शादी है, सही हो जाएगा, हम इनको समझाएंगे। लेकिन मम्मा पापा ने कोशिश की लेकिन वो नहीं समझा। इसके हर इंटरव्यू में 2-3 चीजें तो रटी हुई है ना, शायद इसको इसके वकील ने रटाया कि हर इंटरव्यू में तशद्दुद, मारता पीटता, नशा, तशद्दुद, मारता पीटता, नशा, कहना ही कहना हर एक में। ओ ये जिंदाबाद। अब इस इंटरव्यू में आपने सुना कि कह रही है कि दूसरे दिन ही तशद्दुद और मेरी माँ को पता था। शादी के दूसरे दिन से मेरी मम्मा मेरे साथ थी। अब दूसरा इंटरव्यू देखो, उसमें कह रही है कि ये सारी बातें मैंने अपने घर वालों को ईद के बाद एंड पे आके बताई। तकरीबन जब से मेरी शादी हुई थी ना, वो मुझे कहता था मैं तुम्हें तलाक दूंगा, मैं तुम्हें तलाक के पेपर देता हूँ, तुम साइन कर देना, मैं तुम्हें ये। फिर कुछ दिन पहले इसने कहा कि मैं तुम्हें ना ईद के बाद तलाक के पेपर भेज दूंगा, तुम साइन कर देना। इसने मेरा खुद माइंड बनवाया। फिर मैंने अपने फैमिली को हर एक बात बताई, पहले नहीं बताती थी। इसने खुद मेरा मूड बनाया तलाक का, और फिर मैंने सारी बातें घर वालों को बताई, पहले नहीं थी बताती। अल्ले बहुत अच्छी बच्ची बन रही है, पहले नहीं थी बताती। अब देखो तुम्हारी माँ खुद क्या कह रही है। मैं इसमें हक महर में 2.5 लाख लिखवाता हूँ। हमने कहा जैसा बेटा आप करें, हमें कबूल है। जब हमने बेटी को भेजा वहाँ पे तो इसने जनाब वहाँ से आइस के ना वो पिक्चर बना के भेजी कि अम्मी जो आलिम आपने चुना था ये वो है जो मुझे आइस करा रहा है कि ये पियो। आइस जो एक नशावर चीज़ है। पहले नहीं बताती थी। इसी के मुताबिक इसको शादी के दूसरे दिन ही नशे और तशद्दुद का पता चल गया तो माँ को तस्वीरें भेजी, लेकिन कह क्या रही है? पहले नहीं बताती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको शादी के दूसरे दिन नहीं था बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए, ये इतनी बड़ी बात है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये झूठ क्यों बोल रही है, ऐसे क्यों बन रही है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं। मैं छोटी सी बच्ची हूँ। तो देखो भाई, वो स्त्री है और वो कुछ भी कर सकती है। और यही छोटी सी बच्ची पहले कह रही थी कि मैंने ये समझ के शादी की कि वो आलिम है, मुझे अच्छा बना देगा। और जब उसी सवाल को जरा तफसील के साथ पूछा तो जवाब बदल गया। पेरेंट्स ने लाइक एक छोटी सी 18 साल की बच्ची और एक 40 साल से भी ऊपर शख्स जिसकी 2 तलाकें ऑलरेडी 51 सॉरी जिसकी 2 तलाकें ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो कि बीवियों ने ली हैं। उसके बाद जो एक लड़की इस चीज़ का दावा करती रही कि मैं भी इसकी बीवी हूँ, मगर वो उसको झुठलाता रहा, और चौथी बीवी आप बन गई। इस बारे में सोचा नहीं? अभी हम लोग सीधे साधे लोग होते हैं, हम किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करते। क्या बोला तूने? देखा ना, सवाल कुछ जवाब कुछ, हम सीधे साधे लोग हैं। किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करते। नहीं, ये तो मामला आपका था, लेकिन मेरे अम्मी अबू ने फैसला किया था ना। कहते हैं अम्मी अबू जो फैसला करते हैं सही करते हैं, देख के करते हैं, लेकिन जब आती है ना किसी पे बीतती है ना तो पता नहीं चलता। अब हमारी लिखी हुई थी, इसके हाथों जलील होना। पहले कहा कि आलिम समझ के किया, फिर माँ बाप जो करते हैं अच्छा करते हैं, फिर हमारी लिखी हुई थी। देख रहे हो ना आप, जब पहले पूछा गया था तो कह रही थी ये मेरी मोहब्बत है, और अब मासूम बन रही है, कुछ नहीं पता। हम सीधे साधे लोग हैं सीधे साधे लोग, लेकिन सोशल
सोशल मीडिया पे फुल एक्टिव है। टिकटॉक पे भी अकाउंट है, इंस्टा पे भी अकाउंट है, हर एक को इंटरव्यू भी दे रही है। शादी से पहले भी सोशल मीडिया पे थी, शादी के दौरान भी, और अब खुला लेने के बाद भी एक्टिव है। लेकिन हम सीधे साधे लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। हमें नहीं था पता कि आमिर लियाकत क्या है। आमिर लियाकत क्या है से याद आया कि आमिर लियाकत ने भी दानिया पे बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं। ये वही प्लान है, मैं नहीं मिल रही, बस मेरे में हिम्मत नहीं है, कैंसिल करो, मैं नहीं मिल रही यार। ये तो 3 कोड पूरे करता और इतनी बहरी, इतनी यार। अब इसके काम देख लो। अब ये ना मुझे कह रहा है कि तुमने मेरे 5,000 उठाए। अब मैंने इसके 5,000 क्यों उठाऊं भाई? मेरे पास ना, मुझे ना सर दर्द की मेडिसिन तो मंगवा दो यार। वो तो ठीक है, अभी एक हुआ है, अभी एक रहता है, मैं उसको कैसे जल्दी फ्री करूँ? वो अगर वही क्लाइंट हुआ जो मुझे 2 बार मिला था, एक बार उससे लड़ाई, तो मैं नहीं करूँगी, पहले बोल दूँ तुम्हें मैं। वो बहुत सख्त भी है और टाइट भी बहुत है, तो मैं नहीं करूँगी। अगर कोई और क्लाइंट होगा तो मैं रुक जाऊँगी, सही है ना? और ज़्यादा फोर्स करने नहीं, मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं करना, ओके? जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। अब आमिर लियाकत ने अपने इंस्टाग्राम पे बकायदा दानिया की ये ऑडियोज लीक की हैं। अब ये आमिर लियाकत की तरफ से फिलहाल एक इल्जाम है कि ये फाहिशा औरत है, यानी ये 2 नंबर कारोबार करती थी। तो इसी चीज के हवाले से एंकर ने जब सवाल पूछा कि वो लड़का कौन है, तो इसने कहा कि वो मेरा कजन है, मेरी उसके साथ मंगनी हुई थी। तो रिश्तेदारों ने कहा कि तस्वीर बनाओ, लेकिन मैं बहुत सादा हूँ, मैंने तस्वीर बना ली। पहले मेरी मंगनी हुई थी, जो कि तकरीबन 8 या 7 साल की थी। तो लोगों ने कहा था, मतलब ऐसे कज़न वगैरह, सिस्टर, उनकी सिस्टर वगैरह ने कहा था कि भाई तुम इनके साथ पिक्चर बना लो, जब तुम बड़ी हो जाओगे हम बच्चों को दिखाएंगे कि भाई इसकी शादी इस टाइम हुई थी। और इतनी सादा हूँ, इतनी छोटी बच्ची हूँ कि मैंने उसके साथ जफ्फी पा के तस्वीर बना ली। अब देखो, ये तस्वीर किसी के कहने पे बनी है, क्योंकि ये तो बहुत सादा है ना, मजबूरी में बनी है। मगर सोचने वाली बात यह है कि जब इसी के बारे में दोबारा सवाल पूछा गया तो इसने जवाब बदल दिया। आमिर लियाकत ने एक पिक्चर लीक की है। पिक्चर में आपके साथ एक लड़का है, नौजवान, और दिखाने की कोशिश की गई है कि शायद आपका किरदार गलत है। वो लड़का कौन है? भाई है मेरे। सगा भाई है? जी ब्लड रिलेशन है? जी। मुझे कोई आके गोली मार दे, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। अब इसी के मुताबिक सिर्फ इसका एक इकलौता एक ही भाई है। मेरी फैमिली, मेरा एक इकलौता भाई है, उसको खतरा है। अब आप खुद बताओ, ये लड़का इसका इकलौता भाई और ये लड़का क्या सेम है? ये क्यों झूठ बोल रही है? इसके क्यों बयान बदल रहे हैं? पहले मंगेतर फिर भाई। आई हाई, अब इन सारे खुराफात के होते हुए भी ये हर इंटरव्यू में एक ही बात कह रही है। ना वो नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं। मैंने तो सिर्फ इस वजह से शादी की थी कि वो आलिम है। मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा, नमाज में सिर्फ 2 रकातें होती हैं और कुछ नहीं होता, सारे दिन की नमाज होती है एक। मुझे बस यही बात नहीं समझ आ रही कि कोई कितना ही बड़ा बगैरत क्यों ना हो, वो ये क्यों कहेगा किसी को कि तूने नमाज नहीं पढ़नी, और ये क्यों कहेगा कि पूरे दिन में सिर्फ एक ही नमाज है? भाई सिंपल सी बात है, ये लड़की या तो जज्बातों में है या वकील के कहने पे है, कुछ ज्यादा ही बोल गई है। अब सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ है जो कुछ मजीद ज्यादा बोल गई है। आमिर लियाकत ने मुझे कहा था कि हम बाहर मुल्क जाके मैं तुम्हारी और अपनी वीडियोस बनवाऊंगा जो हमें करोड़ों रुपए मिलेंगे। आपकी और आमिर लियाकत की वीडियो बनने पर करोड़ों कैसे मिल सकते हैं? बिना ड्रेस के। बिना ड्रेस के? हाँ, जैसे अंग्रेज वगैरह बनाते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हैं, इतनी बड़ी बात है। अब पता नहीं ये इसको साबित कर सकती है कि नहीं। जब मैं आई थी तो मेरे जिस्म पे निशान तक भी थे। बहुत मारता था इसको, लेकिन इसके मुताबिक निशानात खत्म हो गए हैं, तो पता नहीं ये बात भी कैसे कोर्ट में साबित करेगी। मैं बता रहा हूँ, ये कुछ ज्यादा ही मासूम और मजलूम बन रही है। अब जैसे कि इसकी माँ ने खुद कहा कि शादी के दूसरे दिन ही मेरी बेटी ने वो नशे को आइस का नशा कह के मुझे भेजा और कहा कि ये मुझसे करवा रहा है। से आइस के ना वो पिक्चर बना के भेजी। लेकिन जब एंकर ने उस नशे का नाम पूछा तो कहा कि नहीं मुझे नहीं पता। 2-3 दिन बाद तो आपके सामने किया जी। कौन सा नशा था? और अपने नशे का मुझे नहीं पता वो कौन सा नशा करता है। देखा ना आपने, जैसे जैसे इसके इंटरव्यूज बढ़ते गए इसके बयान बदलते गए ताकि मैं ज्यादा मासूम और मजलूम लगूं। पता ही नहीं मुझे कुछ, मैं बच्ची हूँ। फिर हर एक बात बताई, उसकी हर एक चीज़ मैंने मम्मा को बाबा को दिखाई, तो उन्होंने फैसला किया कि ये इंसान सही नहीं है। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? माँ खुद कह रही है कि मुझे दूसरे दिन ही बता दिया, लेकिन अब पहले क्यों नहीं बताया? हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा आपने ही तो तरबियत दी है। यानी माँ बाप की तरबियत की वजह से बेचारी चुप रही। लेकिन एक मिनट, मुझे लगा था ये आलिम है, ये मुझे अच्छी से अच्छी तरबियत देंगे जो कि मुझे नहीं मिली। हैं? ये क्या बात हुई? पहले खुद ही कह रही थी कि मैंने आमिर लियाकत से इसलिए शादी की क्योंकि मेरी तरबियत नहीं थी ठीक हुई, और अब खुद ही उसी तरबियत पे फख्र करके बता रही है। और गंदे गंदे जो है तस्वीरें
इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा के भेज रहा है भी तुम्हारे निकाह में है। ये बात आप कह रही हैं कि ये अभी उसके निकाह में है कि आमिर लियाकत अपनी बीवी का किरदार क्यों खराब कर रहा है? हालांकि मियां बीवी होते हुए दोनों तरफ से फुल कोशिश की जा रही है एक दूसरे को गंदा करने की। मेरे बीवियाँ इतने करोड़ ले गई हैं, इतने घर ले गई हैं, ये वो सारी कहानियाँ उसने सुनाई, तो हमने समझा भाई इस बेचारे के साथ जुल्म हुआ है। यानी कोई भी 50 साल का आदमी आके आपको अपनी कहानी सुनाए कि मेरी 3 बीवियां मुझे छोड़ गई, मैं कंगाल हूँ, बहुत मासूम हूँ, और वो असल हकीकत में वाकई एक मिसाल है कि मजलूम हो, वाकई सच्चा हो, तो क्या आप पहली ही मुलाकात में सिर्फ एक रात के अंदर अंदर फैसला करके अपनी 18 साल की बेटी की शादी उसके साथ करवा देंगे? क्योंकि आपकी बेटी के मुताबिक उसने सिर्फ एक आलिम से शादी की और आपके मुताबिक आपने पैसा नहीं देखा। मैंने कहा बेटा हमें ना फेम की जरूरत है ना हमें घर की जरूरत है। तो मुझे बताओ कि आपने उसमें फिर देखा क्या? अगर आपको आमिर लियाकत के बारे वाकई कुछ नहीं था पता तो क्या एक 50 साल के अनजान आदमी के साथ अपनी 18 साल की बेटी की शादी ऐसे ही कर दी? सिंपल सी बात है, सिर्फ पैसा देख के शादी करने की इनसे हो गई है गलती। अपने घर जाना है। और अब ये छुड़ाना चाहते हैं अपनी जान, और इसी वजह से अब ये बन रहे हैं मजलूम मासूम, बड़े परेशान। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और दानिया की सबसे मजे की बात बताऊं, आमिर लियाकत की जात से लेके उसके कमरे तक सारी की सारी गंदगियां बयान कर दी। टीवी में जैसे दिखता है रियल लाइफ में ये बिल्कुल वैसा नहीं, ये शैतान है किस्म का। वो तो 10-10, 12-12, 13-13 दिन रूम की सफाई भी नहीं करवाता। और सारी गंदगियां बयान करने के बाद हर इंटरव्यू के एंड पे आके पता है क्या कह देती है? अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी बात हो अदालत में हो, मेरी मीडिया में कोई ऐसी वैसी बात ना हो। जी मैं ऐसी बातें हैं कि मैं अभी मीडिया पे ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती। नहीं, ये मजाक हो रहा है। अरे उसको फुल नंगा कर दी है, बल्कि नंगे की वीडियोस भी लीक कर दी है, लेकिन ऐसा वैसा अभी कुछ नहीं कह सकती मैं। इससे ज्यादा तुमने क्या कुछ कहना है? उसको तुमने जालिम कह दिया, नशई कह दिया, इज्जत उतार दी, वीडियोस लीक कर दी, गंदी फिल्मों का हीरो बनने का ख्वाहिशमंद कह दिया, इससे भी ज्यादा कुछ होता है? लेकिन नहीं, तकरीबन हर इंटरव्यू के एंड पे मैं ऐसी बातें हैं कि मैं अभी मीडिया पे ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती। ये क्या है? और सिर्फ यही नहीं, खुद ही इसने वीडियोस लीक की और खुद ही कह रही है कि मैंने नहीं किसी तीसरे बंदे ने की है। लियाकत साहब तो मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि वो वीडियो आपने वायरल की, आपने लीक की, आपने बनाई, आपके कमरे की नहीं है वो वीडियो। देखिए वो इंसान ऐसा है कि वो अपनी दूसरी बीवी का कहता है कि इसमें यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है। दानिया वो कमरा आपका है कि नहीं है? बड़ा आसान सा सवाल है, अगर आप खुल के बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? देखा है, तकरीबन हर इंटरव्यू में ऐसे ही करती है, सवाल का जवाब ही नहीं ठीक देती। देखें वो ऐसा है कि ये वो है। इट्स हर चॉइस। खैर अब देखते हैं इन दोनों ने एक दूसरे पे जो भी इल्जामात लगाया कौन अदालत में क्या साबित कर पाता है। वैसे आप अपनी राय भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और भाईजान इस वीडियो को देख के आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि इस वीडियो को बनते बनते 1 हफ्ता लग गया। इसके बावजूद भी अगर आप लाइक ना करें तो आपकी मर्जी है भाई, हम क्या कह सकते हैं। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलें। अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो भाई पहले किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? खैर कोई बात नहीं, अब कर दें। तो चलता हूँ यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।